आज मैं आपको अपनी एक ख़ास कहानी सुनाती हूँ। शुरू से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र 18 साल की है। मेरा एक छोटा-सा परिवार है, जिसमें मम्मी, पापा, मैं और मेरे 3 भाई-बहन हैं। गरीबी के कारण माँ घर-घर जाकर काम किया करती है। कहीं झाड़ू का काम तो कहीं बर्तन का। ये देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और मैं हर पल यही सोचती थी कि कैसे भी कर कर मैं पैसे कमाने लगूँ और मेरी मम्मी का बोझ कम कर सकूँ। मेरी पढ़ाई भी बस 8वीं क्लास तक हुई थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं और मेरे सारे भाई-बहन पढ़ सकें। तो मेरा स्कूल छुड़वा कर मेरे भाई की पढ़ाई पूरी करानी पड़ी। सबकी यही सोच थी कि भाई की पढ़ाई काम आएगी। मैं इस सोच का कुछ नहीं कर सकती थी। पर जो मैं कर सकती थी मैंने सोचा मैं वो करूँगी। तो मैंने एक दिन अपनी मम्मी से बात की कि मुझे अब काम करने जाना चाहिए। मम्मी एक हवेली में काम किया करती थी और वहाँ से उन्हें महीने के पूरे 3,000 रुपये मिला करते थे। मैंने सोच लिया था कि उस हवेली में मैं मम्मी की जगह काम करने जाऊंगी। पूरा दिन का काम हो जाएगा और पूरे 3,000 रुपये मिलेंगे वो अलग। इस बात के लिए मेरी मम्मी भी मान गई और मैंने हवेली में काम करना शुरू कर दिया। हवेली इतनी सुंदर थी कि मैं शब्दों में तो बता ही नहीं पाऊंगी। हवेली की चकाचौंध मेरे आंखों में चढ़ रही थी। मैं जब हवेली के लोगों को अच्छा कपड़े पहने अच्छा खाते देखती तो मुझे खूब जलन होती और मैं हमेशा अपनी किस्मत को कोसती कि काश मैंने ऐसे घर में जन्म लिया होता तो आज मैं ऐश कर रही होती। पर कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता और जो जहाँ आया है उसे वहीं अच्छे से काम करना चाहिए। पर ये बात सब समझ जाएं तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें तो धीरे धीरे हालात ही सिखाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब हुआ ये कि मैं तो हवेली की चकाचौंध में खोने लगी थी और मैं कहीं कुछ चोरी कर ले जाती तो कहीं कुछ। किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी। रोज़ ऐसा ही चलता रहा। पर वो एक दिन हवेली में जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी में उथल-पुथल मचा दी, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। सुबह 10 बजे का समय था। मैं हवेली पहुंची ही पहुंची थी कि मैंने देखा छोटे साहब को बड़ी मालकिन यानी उनकी माँ खूब मार रही हैं और परिवार के सभी सदस्य वहाँ मौजूद हैं। मैं ये सब देखकर डर गई और बाहर जाने ही लगी थी कि पीछे से एक आवाज़ आई, "ए लड़की, इधर आ।" मैं सुनते से ही धीमे पाँव पास पहुंची और दबी आवाज़ में पूछने की हिम्मत की। बिना कुछ बोले बड़ी मालकिन ने किसी को कॉल किया और कुछ सामान मंगवाया। मैं ठीक से सुन नहीं पाई कि वो क्या मंगवा रही हैं, क्योंकि वैसे ही मैं काफ़ी डरी हुई वहाँ खड़ी थी। मुझे बड़ी मालकिन ने वहीं खड़ा रखा। मैं सोच रही थी कि अगर कुछ बोलना ही नहीं है तो मुझे बुलाया ही क्यों। इतने में मैंने देखा एक पंडित जी कुछ सामग्री के साथ आ रहे हैं। उनके आते ही बड़ी मालकिन ने फिर मुझे कहा, "ए लड़की सुन, अंदर कुछ कपड़े रखे हैं, उन्हें पहनकर बाहर आ, आज तेरी शादी है।" ये सुनते से ही मैं हक्का बक्का रह गई। मानो मैं इतना कुछ बोलना पूछना चाह रही थी पर शब्द बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। वो फिर चिल्लाई और कहा, "ए लड़की, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? 5 मिनट में तैयार होकर बाहर आ, आज तेरी शादी है।" मैं फ़ौरन अंदर चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था कि मैं अपने माँ-बाप को ये सब बता सकूँ। उतने में एक और लड़की अंदर आई और मुझे ज़बरदस्ती तैयार करने लगी। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की कि ये क्या चक्कर है, शादी और वो भी मेरी, और वो भी यहाँ क्यों, किसके साथ, मेरे मम्मी-पापा कहाँ हैं? उसने मेरे हर सवाल का बस एक ही जवाब दिया कि सब मुझे धीरे धीरे पता चल जाएगा और अभी मैं अपने मम्मी पापा को खतरे में नहीं डालना चाहती, तो मुझे फ़ौरन तैयार होकर बाहर आना होगा। मैं ये सब सुनकर इतना डर गई कि मैंने कुछ और नहीं सोचा न समझा और मैं तैयार होने मान गई। जैसे ही मैं बाहर गई, मैंने जो देखा उससे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर मेरा दूल्हा कौन था? मैंने देखा कि छोटे साहब ही दूल्हा बने बैठे हैं। मेरे मन में हज़ारों सवाल थे, पर उनका जवाब एक भी नहीं। देखते-देखते पंडित जी ने हमारी शादी कराना शुरू की और एक ही घंटे के अंदर मैं कहो तो छोटे साहब की पत्नी बन गई। मुझे तो खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा था। पर आखिर मैं भी तो यही चाहती थी, एक बड़े घर में ऐश और आराम से रहना। ये सब तो मुझे एक ही झटके में मिल रहा था।
मैंने मन में सोचा, कारण जो भी हो मैं इस घर की मालकिन बन गई हूँ अब। मेरे मन में तो घमंड सा आने लगा। पर मैं सच्चाई से भी नहीं भाग सकती थी। आखिर मेरी शादी क्यों कराई, ये तो मेरा नाम भी नहीं जानते, और फिर शादी, वो भी मुझे गरीब से। मैंने सोचा सच्चाई का भी पता कर लेंगे, पर मैं शादी के मज़े तो ले लूँ। कल तक तो मैं खुद एक नौकरानी थी, पर आज से मैं हुक्म चलाऊंगी, महंगे महंगे कपड़े पहनूंगी, पार्टीज में जाऊंगी। मैं बहुत खुश थी, पर हर सच्चाई से अनजान। शादी वाली रात मैं छोटे साहब के कमरे में जाकर बैठ गई। मैंने सब सुना था कि शादी के पहले क्या क्या करना होता है, तो बस मैं दूध लेकर आ गई। कुछ समय बाद मुझे छोटे साहब की आने की आहट हुई। मैं घूंघट ओढ़े बैठी थी। जैसे ही वो आए और उन्होंने मुझे इस तरह देखा, उनका गुस्सा आसमान छू गया। उन्होंने मेरे हाथ से ग्लास लेकर बहुत ज़ोर से नीचे फेंका और उसके साथ ही मुझे सुनाना शुरू कर दिया। वो बोले, मैं खुद को क्या समझती हूँ, और बस इतना ही नहीं, ज़ोर से मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं समझ तो रही थी, पर अब और समझ आने लगा कि ये शादी ज़रूर किसी मजबूरी में हुई है, पर ऐसी कैसी मजबूरी आन पड़ी, ये मैं अब भी नहीं समझ पा रही थी। छोटे साहब यानी विनय दिखने में बहुत सुंदर थे, और ऊपर से इतना अमीर खानदान। ना जाने ऐसा क्या हुआ है, मैं सोचते सोचते वहीं ज़मीन पर पड़े सो गई। ज़मीन पर सोना मेरे लिए नया नहीं था। मैं तो आराम से सो गई। सुबह रोज़ की तरह 6 बजे मेरी नींद खुल गई और मैं किचन में चली गई। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहीं भी जाने की आज़ादी नहीं है। मुझे किचन में बड़ी मालकिन ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, चल निकल यहाँ से। मैं किचन से तो चली गई, पर असल में मैं कहाँ जाऊँ? मैं छोटे साहब के कमरे के बाहर जाकर बैठ गई और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करती रही। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मुझे बाहर देखते से ही छोटे साहब ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सब देखकर कभी न रोने वाली मैं, मेरी आँख भर आई। मेरा सामान और मुझे स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। कुछ मेरा सामान, जिसमें 2-3 जोड़ कपड़े थे और थोड़ा सा तैयार होने का सामान। मैं स्टोर रूम गई और कपड़े बदल कर जैसे ही बाहर आई, उस दिन मुझे सबने देखना शुरू कर दिया। मैं कुछ दिनों से नौकरानी थी, तब तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, और इतनी जल्दबाजी में शादी कराई कि तब भी शायद किसी का ध्यान नहीं गया। पर क्यों नहीं गया, क्यों मुझ जैसी नौकरानी से शादी कराई, ये सब सवाल अब तक अधूरे थे। अब मैं जैसे ही बाहर आई, मेरे कपड़ों का, तेल लगे बालों का और 2 चोटी का मजाक बनने लगा। मुझे सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं क्या कर सकती थी। मैं बड़ी मालकिन को देखते ही उनके करीब गई और उनसे अपने मम्मी पापा के बारे में पूछना शुरू किया कि वो मुझे क्या ढूंढते हुए यहाँ आए थे, पर बात शुरू होते से ही ख़त्म हो गई। उन्होंने मुझे एकदम धक्का देकर पीछे कर दिया। ए लड़की, दूर हो मुझसे, और तेरी इतनी ज़ुबान कैसे खुली, ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। दोपहर में तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। मैंने कल से कुछ भी नहीं खा रखा था। मैंने सोचा, अब तो मैं इस घर की बहू हूँ, तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अब तो मैं भी महंगी वाली कुर्सी टेबल पर बैठ कर ही हुक्म देकर खाऊंगी। बस चली गई मैं खाने। इस टाइम तक सब जा चुके थे और मैंने फ़ायदा उठाकर टेबल पर बैठकर खाना मंगवा लिया। देखने में इतना स्वादिष्ट खाना, जो मैंने आज तक देखा भी नहीं था, आज मैं खाऊंगी। और मैंने खाना शुरू कर दिया। पूरी 6 रोटी और 4 प्लेट पनीर की सब्जी खाने के बाद पेट में कुछ आराम मिला। अब जिससे पहले कोई मुझे देखे, मैं फ़ौरन अपने स्टोर रूम में भागना शुरू कर दिया। मैं स्टोर रूम में आ तो कर बैठ तो गई, पर मैं ये सोचती रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि उतने में मैंने बाहर से गेट को लॉक करने की आवाज़ सुनी। मैं भाग कर गई और दरवाज़ा पीटने लगी, कोई है, कोई है, मुझे निकालो, मुझे यहाँ बंद क्यों कर दिया। पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। ना मेरे पास कोई फ़ोन था और ना ही कुछ खाने पीने का सामान। स्टोर रूम में चूहे थे, वो अलग। बस मेरे पास थी तो मेरी माता रानी, उनकी छोटी सी मूर्ति के रूप में। मैं बचपन से ही माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। मुझे अपनी माता रानी पर पूरा विश्वास था कि वो हर दम मेरी रक्षा करेंगी। पर हाल फिलहाल तो बात ये थी कि मैं स्टोर रूम में बंद हो चुकी थी। 2 दिन बीत गए थे, मैं स्टोर रूम में ही बंद थी। किसी ने दरवाज़ा भी नहीं खोला। मैं भूखे पेट स्टोर रूम में पड़ी पड़ी रोती रही। फिर 2 दिन बाद वो दरवाज़ा बड़ी मालकिन ने खोला और मुझसे कहा, ये मेरी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने की सज़ा थी।
और आगे से मैंने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरे साथ फिर यही होगा। मैं ये व्यवहार देखकर अब डरी-डरी रहने लगी। मैं बहुत डर गई थी, पर मैं छोटे मालकिन की पत्नी थी तो मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। फिर एक दिन जो हुआ, जो मैंने सुना, उससे मेरी दुनिया ही हिल गई। आखिर ऐसा क्या सुन लिया था मैंने? एक दिन की बात है, मुझे यूँ तो स्टोर रूम से निकलने की आज़ादी नहीं थी। मैं दिन भर वहीं कैद रहती और एक औरत आती और मुझे खाना-पानी देकर चली जाती। 2 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मैंने स्टोर रूम से भागने की तरकीब सोची। मैंने सोच लिया था अब मैं यहाँ से भागकर अपने घर चली जाऊँगी, अपने मम्मी-पापा के पास। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी। तो बस जैसे ही वो औरत मुझे खाना देने आई, मैंने बेहोश होने का नाटक किया। वो मेरी हालत देख बाहर भागी, तो बस उसके बाहर जाते से ही दूसरी तरफ से मैं भी घर जाने निकल गई। अब हवेली इतनी बड़ी थी कि मुझे पता ही नहीं था कि ये रास्ता कहाँ से मुझे बाहर निकालेगा और मैं कैसे अपने घर जाऊँगी। मैं चलती रही कि उतने में मुझे कुछ सुगंध आई। मैं उस सुगंध का पीछा कर जाने लगी। मैंने सुना अंदर एक कमरे में ज़ोर-ज़ोर से चीखने की कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मैंने धीरे से कान लगाकर सुना। जो मैंने सुना उससे मेरे रोंगटे आज भी ये कहानी बताते वक़्त खड़े हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सुना होगा मैंने? मैंने सुना कि अंदर बड़ी मालकिन ज़ोर-ज़ोर से चीख रही हैं। छोटे साहब के ऊपर जिनसे मेरी शादी हुई थी, वो चीख-चीख कर बोल रही हैं, कल आने वाली अमावस्या पर मुझे तेरी पत्नी की बलि चाहिए, तभी मैं तुझे खज़ाने का पता बताऊँगी। मैं ये सुनकर इतना डर गई कि मेरे हाथ-पैर ज़ोरों से काँपने लगे। मैंने कुछ देर लगाकर थोड़ी हिम्मत इकट्ठी की और झाँकने की कोशिश की। देखते ही मेरी आँखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा और मैं समझ गई कि ये ज़रूर तंत्र विद्या का खेल चल रहा है। ये सब बचपन से ही मैंने अपनी चौल में खूब सुना था, इसलिए मैं इन सब बातों से अनजान नहीं थी। इतना ही नहीं, बल्कि बड़ी मालकिन को 2 चेन से बांधकर जकड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था देखकर जैसे वो आत्मा के कब्ज़े में है। मैं समझ गई ये ज़रूर कोई आत्मा का चक्कर है, पर क्या हो सकता है? उतने में मुझे पीछे से ढूँढते-ढूँढते लोग वहाँ पहुँच गए और मेरे मुँह पर हाथ रखकर मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर उस स्टोर रूम में ले जाकर वापस पटक दिया। इसके बाद मुझे ज़ोर से चिल्लाकर कहा, "खबरदार! जब इस कमरे से बाहर भी निकली तो, और ये ले कपड़े, इसे कल रात पहनकर तैयार होकर आ जाना। छोटे मालिक का हुक्म है।" इतना कह के वो वहाँ से चले गए। मैं थोड़ी-थोड़ी कहानी समझ रही थी, पर पूरा चक्कर क्या है ये मेरे समझ नहीं आ रहा था। फिर एकदम से मुझे ख़्याल आया कि कल कल तो अमावस्या की रात है और जो मैंने सुना कि पत्नी की बलि देनी होगी और अब ये मेरे लिए कपड़े कहीं कल मेरी ही बलि तो नहीं दे देंगे? कहीं इसलिए तो इन्होंने मुझसे शादी नहीं की? मेरे हाथ-पैर काँप उठे। पर बिना कुछ सोचे समझे मैं बस माता रानी की प्रार्थना में लग गई। अब सब मेरे माता रानी के हाथ में था। देखते ही देखते कल की सुबह हो गई। मैं सोच रही थी कि कहीं ये मेरी आखिरी सुबह ना हो। ये अमीर लोग ऐसे ही गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं। मैं गरीब हूँ, एक नौकरानी हूँ, ये सोचकर मेरी शादी कर दी और अब मेरी बलि चढ़ाएँगे। ये सब मैं खुद में ही सोच रही थी। बाहर निकलने की आज़ादी तो मुझे थी नहीं। आधी रात के 2 घंटे पहले वो औरत मेरे स्टोर रूम में मुझे तैयार करने आ गई। मैंने तैयार होने से साफ मना कर दिया, पर वहीं उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी और उस दिन तो उसने मुझे बहुत सुंदर तैयार किया। मेरे खुले बाल, बड़ी-बड़ी आँखों में सुंदर सा काजल, लाल लिपस्टिक और सोने के गहने पहनाए। मैं तैयार होते से ज़ोर से गेट पकड़कर बैठ गई और मैंने कह दिया, "जो करना है कर ले, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगी।" वो मुझे खींचने की कोशिश करती रही पर मैं हिली नहीं। अमावस्या की रात होने में अब बस आधा घंटा रह गया था। मैंने सोचा मुझे बस कुछ देर और गेट को पकड़कर बैठना होगा। मैंने पूरी ज़ोर लगा दी, पर ये मेरी नादानी थी कि मैंने सोच लिया कि मेरे गेट पकड़ने से वो मुझे बाहर नहीं ले जा सकते। मेरे बहुत देर तक जहाँ बुलाया गया था वहाँ नहीं आने पर छोटे साहब यानी जिसकी मैं पत्नी हूँ, वो मुझे वहाँ लेने आ गए।
और मेरा ज़ोर से गेट से हाथ छुड़ाया और मुझे घसीटते हुए ले जाने लगे और हवेली के पीछे वाले बगीचे में ले जाकर पटक दिया। मैं वहाँ का दृश्य देखकर हैरान हो गई। बड़ी मालकिन पेड़ से चेन के सहारे बंधी हंस रही थी। उस दिन मुझे हवेली के कुछ ऐसे रहस्यों का पता चला जिसे सुन मैं दंग रह गई। मैंने सुना, बड़ी मालकिन जिस आत्मा के कब्जे में है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर छोटे साहब की पत्नी की बलि चाहती थी, जो अब मैं बन चुकी थी, यानी मेरी बलि। पर क्यों? मैंने किया क्या है? क्या सिर्फ गरीब होना मेरा जुर्म है? मैं चीखने लगी। ये सब छोटे मालिक की मंजूरी से हो रहा था, यानी ये सब छोटे मालिक का किया धरा था। वो तंत्र विद्या के जानकार थे। उस हवेली के बगीचे में एक खजाना छुपा हुआ था, जो उस आत्मा के कब्जे में था जो बड़ी मालकिन के अंदर थी। छोटे मालिक वो खजाना चाहते थे, इसलिए उस आत्मा को कैद कर रखा था। अब शर्त ये थी कि इसका रहस्य उन्हें उस आत्मा से तभी पता चलेगा जब उसे छोटे मालिक की पत्नी की बलि मिलेगी। और यही कारण था कि मेरी शादी कराई गई। मैं अब पूरा खेल समझ रही थी, पर अब मैं कैसे बचूं ये मुझे नहीं पता था। मेरे पीछे कुछ लोग पहले से गड्ढा खोद रहे थे। लगता है ये इसमें मुझे डालने वाले हैं, मैंने सोचा। अब बस 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे कि ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी। एक आंधी की आने की आहट हो रही थी। गड्ढा गड्ढा खुदता रहा और वैसे ही कुछ गहराई पर एक बहुत बड़ा खजाने की चमक आई। खजाने के ऊपर बहुत सारे सांप रेंग रहे थे। ये सब देखना बहुत खतरनाक था। इसका दृश्य बहुत डरावना था। एकदम अंधेरी रात का आत्मा का ये खेल। ये सब देखना मेरे लिए बहुत नया था और मैं डर रही थी कि आगे क्या होगा। उसी समय छोटे साहब ने हुक्म दिया कि फेंक दो इस लड़की को इस गड्ढे में। जैसे ही ये गड्ढे में जाएगी, सांप रास्ता छोड़ देंगे और खजाना मेरा होगा। मुझे खींचना शुरू कर दिया। मैं चिल्ला रही थी कि माँ, मेरी रक्षा करो माँ। माँ, मुझे बचाओ। माँ, मेरी रक्षा करो। माँ, अपनी बेटी को ऐसे मत मरने दो। मैं सबसे अपनी ज़िंदगी की गुहार लगा रही थी, पर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मुझे उस गड्ढे में बस डाल ही दिया था कि इतने में एक बहुत तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस तेज में मैं अपनी माता रानी के साक्षात दर्शन हुए। मैंने हाथ जोड़कर दर्शन किए। दर्शन करते से ही मैं बेहोश हो गई और इसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मैं अगले दिन जब सुबह उठी तो मैं हवेली के कमरे में थी और मेरे सामने बड़ी मालकिन खड़ी थी। वो कमरा स्टोर रूम तो नहीं था, मुझे इतना समझ आ रहा था। मैंने पूछा कि कल रात क्या हुआ मालकिन, और मैं यहाँ कैसे आई? तब उन्होंने मुझे बताया कि कल रात जब मैं बेहोश हुई तो एक तेज प्रकाश आया, उसके साथ बहुत तेज हवाएं चलने लगी। सारी बुरी शक्तियों का उस दिन नाश हुआ। ये सब देखकर मैं हैरान हो गई, पर वो समझ गई थी कि वो मेरे साथ कितना गलत कर रहे हैं। माता रानी की कृपा से वो सबको सही दिशा मिली और उन्होंने सबकी रक्षा की। सब हैरान होकर चौंक गए थे। छोटे मालिक भी समझ गए थे कि ये सब माता रानी ने किया है। वो समझ गए थे कि माँ नहीं चाहती कि कोई खजाना मिले और मैं इस लड़की को हानि पहुँचाऊँ। बड़ी मालकिन खड़ी खड़ी मुझे देख रो रही थी। ना जाने वो कब से उस आत्मा के कब्जे में थी। वो अब आज़ाद हो चुकी थी। ये सब देखकर उन्होंने मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। बड़ी मालकिन ने मुझे अपने दिल से अपना लिया। उन्होंने मुझे अपने बेटे के लिए माफ़ी भी मांगी। मैंने भी बड़ा दिल रखकर माफ़ कर दिया। पर मेरे पति यानी छोटे मालिक मुझसे अब भी बात नहीं करते थे। धीरे धीरे मैंने बड़ी मालकिन यानी माँ के कहने पर सजना संवरना शुरू किया। होठों पर लाल लिपस्टिक, आँखों में काजल और सुंदर सुंदर कपड़े पहन मैं हवेली में छम छम करती घूमती। मेरे मम्मी पापा से मिलने की भी मुझे आज़ादी दे दी गई। सब ठीक था, बस अब मैं चाहती थी मुझे मेरी पत्नी होने का भी दर्जा मिल जाए। धीरे धीरे महीने बीते और छोटे मालिक यानी मेरे पति विनय का हृदय भी धीरे धीरे मेरे प्रति आकर्षित होने लगा। ऐसे ही देखते देखते मुझे एक पूरा संपूर्ण खुशी परिवार मिला, जो मुझे हमेशा से चाहिए था। हमने अपने बगीचे में माता रानी का मंदिर बनवाया। माता रानी हमेशा अपनी भक्तों की रक्षा करती हैं। हमेशा सच्चे दिल से याद करो तो वो मदद के लिए पहुंच जाती हैं। माँ और भक्त के बीच का प्यार कुछ ऐसा है। मैं हमेशा यही चाहूँगी कि सबके घर में माता रानी की कृपा यूं ही बनी रहे। माता रानी की जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।